एक आम भारतीय का क्या सपना होता है? हाथ में एक अच्छी नौकरी हो, स्टेबल लाइफ हो और सरकारी नौकरी हो तो सोने पर सुहागा। इसी अच्छी लाइफ की आस में देश भर के युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। राजस्थान के युवा भी यही कर रहे हैं, लेकिन वो इससे अनजान हैं कि उनके साथ एक बड़ा धोखा हो रहा है। राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में धांधली डिजर्विंग कैंडिडेट से उनका हक छीन रही है। इसके लिए बाकायदा रैकेट चल रहे हैं। धांधली का ये सिस्टम कैसे काम करता है, सब कुछ समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी रोहित परिहार की रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। राजस्थान भर्ती परीक्षाओं में धांधली का तरीका क्या है? पेपर लीक, ब्लूटूथ से नकल, डमी कैंडिडेट, फर्जी डिग्री, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी तलाक के कागज और न जाने क्या क्या। अगस्त में राजस्थान हाईकोर्ट ने पेपर लीक होने और प्रॉक्सी कैंडिडेट्स के सबूत मिलने के बाद 2021 की पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द कर दिया। उसमें तकरीबन 7,97,000 उम्मीदवार 859 पदों की होड़ में थे। पेपर लीक का धंधा बहुत पुराना है और इसके बहुतेरे तरीके। शॉर्ट में जान लेते हैं क्या हैं वो तरीके। डॉक्यूमेंट्स का फर्जीवाड़ा। इसमें कैंडिडेट्स के लिए फर्जी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स बनवाए जाते हैं। मैरिड महिलाओं के खुद को डाइवोर्स बताकर रिजर्व नौकरी हासिल करने के केस भी मिले हैं। फर्जी डिग्री से अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव करना, फर्जी डॉक्यूमेंट से कोटा हासिल करना या प्रमोशन और इंक्रीमेंट करवाने जैसे काम किए जाते हैं। एक नाम आया था बहुत ही वरिष्ठ बीजेपी के नेता शंकर सिंह रावत का, कि जो 4 बार के एमएलए हैं ब्यावर से, उनकी बहू ने क्या फर्जी डिवोर्स का सर्टिफिकेट देके नौकरी दी जो डिवोर्स कोटा के अंदर होता है। फिर उनकी लड़की कंचन चौहान पर आरोप लगा है कि उसने डिसेबिलिटी में जो सुनने की समस्या थी वो 40% का से ज़्यादा का सर्टिफिकेट दिया। उसके बाद सरकार ने खूब इसकी जांच घोषणा की गई है और कहा जा रहा है कि उनकी जो लड़की का केस है उसमें वो 40% की जगह 8% आया है। सरकार ने कम से कम 50 ऐसे केसेस हैं कि अभी तक जांच हो चुकी है जिसमें से गड़बड़ें निकल के आई हैं, जहाँ झूठे सर्टिफिकेट मिले हैं। और सरकार ने सभी ही जो फिजिकली चैलेंज कोटा में हुए थे उनकी दोबारा से जांच करने के आदेश दे दिए हैं। इस चीज़ को शंकर सिंह रावत ने टोटली डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि उनके जो राइवल्स हैं उन्होंने उनके खिलाफ ये झूठी शिकायतें इस तरह की कर रखी हैं। इन सब में जांच जारी है, लेकिन काफ़ी गंभीर मामला ये माना गया है। और इसमें 1-2 केसेस में तो ये साबित भी हो गया जहाँ कुछ महिलाओं ने दोबारा शादी कर ली और उसके बाद भी उन्होंने डिवोर्स कोटे में वो ले लिया है, नौकरी ले ली। दूसरा तरीका है टेक्नोलॉजी के जरिए धांधली। इसमें कैंडिडेट्स को ब्लूटूथ की मदद से नकल कराना सबसे इजी तरीका है। कान के भीतर या मास्क में छिपे बहुत छोटे ईयरपीस लगाकर एग्जाम हॉल में आते हैं। बाहर बैठे हैंडलर वाईफाई के जरिए उन्हें आंसर बताते हैं या फिर ऑनलाइन एग्जाम में स्क्रीन शेयरिंग के जरिए इंजीनियर सॉल्वर लैब चलाते हैं। बाहरी शख्स आंसर लिखते हैं जबकि कैंडिडेट बस बैठा रहता है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हुआ था जहाँ पे एग्जामिनर्स ने नोटिस किया कि कर्सर अपने आप हिल रहा है स्क्रीन पे और क्लिक होते जा रहे हैं, जबकि जो कैंडिडेट था वो आराम से बैठे हुए हैं सामने। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एग्ज़ाम था रिक्रूटमेंट का। जब उसको पकड़ा गया तो पता चला कि उसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इन दोनों ने कभी ऐसी कोशिश की थी एग्ज़ाम देने की और खुद ये फेल हो गए थे उस एग्ज़ाम में, जोगिंदर सिंह और परमजीत कादिया। और उसके बाद से इन्होंने खुद इस तरह के एग्जामिनेशन जो सेंटर होते हैं, जो एक बहुत ही घपले वाला सिस्टम है, सरकार आउटसोर्स कर देती है, उसमें ये पहले ही इस तरह की डिवाइस जो स्क्रीन शेयर वाली डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंस्टॉल कर दिया था और उसके थ्रू ये बाहर बैठ के एग्ज़ाम सॉल्व करते जा रहे थे अच्छा खासा पैसा लेकर। ब्लूटूथ के थ्रू आप देखिए कि हाई कोर्ट में को भी नहीं छोड़ा, उसके 4 जूनियर क्लर्क्स अरेस्ट हो चुके हैं जिनको ब्लूटूथ के थ्रू बाहर बैठा हुआ आदमी है और उनके पेपर्स को सॉल्व करवा रहा है, उनको इंस्ट्रक्शंस देके। वो कभी छोटी सी डिवाइस है कान में छिपा लेते हैं, कभी कहीं छिपा लेते हैं। इस तरह से कितनी भी कोशिश करें। वुमेन एम्पावरमेंट की सुपरवाइज़र है एक मंजू कुमारी बीकानेर से, वो गिरफ्तार हुई हैं इसी तरह से जिन फर्जीवाड़ा किया था ब्लूटूथ के थ्रू। फिर आता है पेपर लीक का खेल, जिसमें एग्जाम से पहले लोग लाखों रुपए लेकर क्वेश्चन पेपर बेच देते हैं। नंबर बढ़ाने से लेकर पैसे देकर प्लेसमेंट तक, एग्जाम के बाद घूस लेकर मेरिट में हेरफेर किया जाता है। डमी कैंडिडेट या प्रॉक्सी सॉल्वर का खेल भी खूब चला है। पैसे के बदले परीक्षा देने वाले सॉल्वर जाली पहचान पत्रों या छेड़छाड़ की गई बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करके दूसरों के लिए परीक्षा में बैठे। इतना ही नहीं कि जो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स का जो इशू है वो भी एक बहुत ही गंभीर है, डमी कैंडिडेट्स का। ये तो लगता है कि जैसे राजस्थान में
कई डिकेड्स से ये कल्चर चला आ रहा था कि डमी कैंडिडेट बिठा दो मेरी जगह। एक दालूराम मीना गिरफ्तार हुए हैं, वो पहले सब इंस्पेक्टर में खुद सिलेक्ट हो गए थे, पता चला कि उन्होंने फर्जीवाड़ा किया था। उसके बाद पता चला कि वो उन्होंने कम से कम 7-8 और लोगों के लिए एग्ज़ाम में बैठे हैं और उनके पेपर क्लियर करवाने में मदद की है उन्होंने। एक पटवारी हैं जो सागर मीना अजमेर से अरेस्ट हुए हैं, एक आध और पटवारी का भी ऐसा केस है, गिरफ्तारी का आया हुआ है। 50 से ज़्यादा जो सब इंस्पेक्टर अरेस्ट हुए हैं उनमें से कुछ पेपर लीकेज के मामले में हुए, कुछ ये डमी कैंडिडेट्स के थ्रू हुए हैं। एक कांस्टेबल राधिका सिंह अरेस्ट हुई है। अपने आप देखिए, पुलिस वाला ही अपने लिए ऐसे हरकत कर रहा है। राधिका सिंह ने खुद पेपर खरीदा है, कहा जा रहा है कि 14 लाख रुपए में खरीदा। उसने रिटर्न क्लियर कर लिया और किसी और को भी उसने जाहिर है कुछ पैसा लेके वो पेपर पढ़वा दिया। तो जिसको पढ़वाया था परवीन कुमार खिलाड़ी को, वो तो इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया, लेकिन राधिका इंटरव्यू में फेल हो गई थी। ऑब्वियसली जब आपका परफॉर्मेंस इतना ही रद्दी था कि आपको पेपर खरीदना पड़ा, और अब दोनों ही गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि राजस्थान सरकार अब सख्ती कर रही है, सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, भर्तियां रद्द हुई, लोग बर्खास्त हुए हैं, लेकिन जब तक पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत नहीं बनाया जाएगा, ये धोखा रुकने वाला नहीं। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।